हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइव टैरो। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और मैं कहती हूँ कि वेलकम टू द पॉजिटिव चेंज। शायद आप ट्रिपल फाइव एंजल नंबर से अट्रैक्ट होकर अगर आए हैं तो डेफिनेटली आपके लाइफ में पॉजिटिव चेंज कुछ होने वाला है। इसी की वजह से शायद आपका ये कनेक्ट बैठा है। और जो भी मेरे सब्सक्राइबर है जो मुझसे जुड़े हुए हैं, जो जानते हैं कि मैं कनेक्टेड रहती हूँ उनसे, तो जब भी मैं मेडिटेशन करती हूँ उनके लिए बहुत दुआ मांगती हूँ कि उनके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाए। तो सबके लिए बस यूनिवर्स से बहुत ही बड़ा रिक्वेस्ट कि आपके लाइफ की बस प्रॉब्लम ख़त्म कर दे। तो टॉपिक है एक्स या नेक्स्ट। कौन आएंगे आपके पास? कि कौन आएंगे, आपके पहले वाले पार्टनर या कोई और? आपको कुछ लोगों को तो कहा चाहिए ही कि एक्स ही आपको वापस चाहिए, मैं भी जानती हूँ। और खैर मुझे भी ऐसा लगता है कि आपके लाइफ में एक्स ही वापस आएंगे। मुझे ऐसा लगता है, मैंने तो अभी तक कार्ड्स निकालनी है, बट ऐसा लगता है कि शायद चांसेस है कि एक्स ही वापस आए। चांसेस नहीं, एक फीलिंग है और एक रिक्वेस्ट है। अगर चाहते हैं आपने अगर सच्चे दिल से प्यार किया है, बहुत सच्चे दिल से, तो उनको एक्स कहना बंद कीजिए। वो एक्स नहीं है, वो बस आपका प्यार है। एक्स नेक्स्ट ये उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो आपको छोड़ के गए हैं, ये माना कि सब कुछ गलत हो गया है, गलत हो कर दिया है, या बहुत अच्छा बिहेव नहीं था उनका और बहुत कुछ हो गया है, लेकिन फिर भी इस सब में सबसे बड़ा मायने चीज़ रखता है वो है आपका प्यार, आपका दिल। वो साफ रखना बहुत ज़रूरी है और वो सच्चे प्यार को बनाए रखेगा। तो वो ये सब चीज़ें हैं ना, ऊपर वाला देख रहा है, यूनिवर्स देख रही है, तो आपके हिस्से में न्याय देने का काम तो वो ज़रूर करेगा। तो देखते हैं कि क्या आंसर है। पहले मैं आपकी एनर्जीज चेक करूंगी कि किस एनर्जीज में है आप, पॉजिटिव, नेगेटिव या फिर क्या। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी। एंजल ऑफ लव, ओहो ब्रोकन हार्ट, एनवी, किस बात की? डिसीट, appreciation, healer of the ages, door to personal healing and happiness, दोबारा आया है। और कम्युनिटी। तो इनडिसीजन, ये है आपकी एनर्जी। इम्पॉर्टेंट नंबर है 6, 7 तो दोबारा दिख रहा है मुझे। 6 एंड 7, 7 मुझे 3 बार दिख रहा है, तो इम्पॉर्टेंट नंबर 6 एंड 7 मुझे लग रहा है। तो आपकी एनर्जी है इनडिसीजन की। ये इनडिसीजन आपकी लाइफ से कभी हटेगा समझ में नहीं आ रहा है। आपको समझ नहीं आ रहा है कि ये सब कब ख़त्म होगा, क्या करूँ मैं, आगे बढ़ूँ नहीं बढ़ूँ, बट आगे बढ़ूँ तो कैसे बढ़ूँ। ये जो दिल का दर्द है या ये यादें हैं या कुछ भी चीज़ है, दिल से निकलती नहीं है। तकलीफ़ तो बढ़ती जाती है लेकिन सामने वाले का कोई आता पता नहीं है। तो इनडिसीजन, क्या करे और कैसे करे, बहुत ही द्विधा मनस्थिति
मतलब आपको कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, ऐसी एनर्जी है। दिल टूटा हुआ है, धोखा हुआ है आपके साथ, बहुत बड़ा धोखा। मतलब ऐसा, इस कदर दिल टूटा, आपने कभी सोचा भी नहीं था ऐसा कुछ भी हो जाएगा। इस कदर आपका रिश्ता जो शुरू में अच्छा था, वो बहुत ही बुरी तरीके से जो टूट गया। और जिस कदर आपका दिल टूटा, मतलब आप अभी तक उसका मतलब बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हो आप। तकलीफ़, वो जब भी वो पल याद आ रहे हैं आपको, वो टूटने का फीलिंग हो रहा है। मतलब वो जो फीलिंग ही मतलब बहुत दर्द इतना भयानक है ना कि आप कुछ लोग का तो लिटरली इतना होने के बावजूद भी कितने सालों से सेपरेशन है, नो कांटेक्ट है और न जाने क्या क्या, बहुत बड़ा चीज़। और बहुत ही थोड़ा एनवी के मोड में है, जलन या ईर्ष्या के मूड में लग रहे हैं कुछ लोग कि सबके साथ उनके पार्टनर्स होते हैं। तो कहीं रीडिंग में दिखता है कि सब, किसी का कॉल आया, मैसेज आया, सबके साथ हो रहा है, किसी को पॉजिटिव ये आया है, तो आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे साथ क्यों नहीं हो रहा है, मेरे पार्टनर क्यों जवाब नहीं दे रहे, मेरे साथ मेरा रियूनियन क्यों नहीं हो रहा, या कोई चीज़ मेरे लिए क्यों नहीं वर्क कर रही है। ये एक अजीब सी कश्मकश आप में, एक जलन जैसी फील हो गई है, अनजाने में सही आपको चिढ़ आने लगी है कि मतलब मेरे साथ क्यों नहीं हो रहा है ये सब चीज़। मेरा भी तो दिल टूटा है, मैंने भी तो सच्चे दिल से प्यार किया था, मतलब हर चीज़ जैसे मेरे साथ क्यों। फिलहाल बाकी की एनर्जी अगर नेगेटिव है, लेकिन कुछ चीज़ें में मुझे पॉजिटिव नज़र आ रहा है कि खुद का जो ग्रूमिंग प्रोसेस है, सेल्फ लव, सेल्फ रिस्पेक्ट, उसके ऊपर आपने ध्यान देना चालू किया है। आपकी प्रोसेस हीलिंग में है, हीलिंग प्रोसेस से आप बहुत ज़्यादा गुजर रहे। जो लोग इस चीज़ से बाहर निकले, मतलब ये तकलीफ़ से, दर्द से बाहर निकले हैं, तो वो खुद की ग्रूमिंग में लगे हैं, तो उनकी हीलिंग हो रही है, क्योंकि एंजल ऑफ लव उनको वो अपने साथ पा रहे हैं, और एंजल ऑफ लव उनके साथ होकर उनकी हीलिंग में मदद कर रही है। आप देख रहे हैं कि उनके लिए डोर टू पर्सनल हैप्पीनेस एंड हीलिंग ओपन हो रहे हैं। जो लोग इस दर्द, दुख से, हर चीज़ से बाहर निकल रहे, तकलीफ, ईर्ष्या से बाहर निकल रहे, अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं, तो वो उनकी हीलिंग प्रोसेस हो रही है। और हीलिंग की वजह से उनके डोर टू पर्सनल हैप्पीनेस, उनके पास जैसे खुशियाँ लौट रही, वो खुशियों के दरवाजे खुल रहे हैं और सेलिब्रेशन का टाइम लग रहा है। तो कुछ लोगों में जो सेपरेशन का रीज़न था, जो धोखे का या उनके जो सेपरेशन का रीज़न था, वो थर्ड पार्टी था, और ख़ास करके रिलीजन, समाज का डर, फाइनेंशियल स्टेटस या ऐसा कुछ भी नज़र आ रहा है। तो वो एक है। देखते हैं कि टारोट क्या कहते हैं। किंग ऑफ कप्स, तो कौन है रे आपके लाइफ में? कौन है आपकी लाइफ में आ रहे हैं? किंग ऑफ वांड्स, द डेविल, तो बॉटम डेक है सेवन ऑफ कप्स,
आपके लाइफ में आ रहे हैं, वही पर्सन आ रहे हैं जो आपका दिल तोड़ के गए थे। देख रहे हैं आप, वही पर्सन आ रहे हैं जो आपका दिल तोड़ के गए थे, आपसे कम्युनिकेशन बंद कर दिया था, नो कांटेक्ट सिचुएशन था, ब्लॉक कर दिया था, कभी सच्चाई से बात ही नहीं की, कभी कुछ ढंग से कुछ बताया नहीं कि क्या हुआ है वगैरह, कुछ बताया नहीं। बहुत ही मतलब दिल तोड़ के जैसे गए, और बहुत ही मतलब जैसे बचा नहीं पाए आपके रिश्ते को था। बहुत जैसे यहाँ से मुझे लग रहा था कि थर्ड पार्टी सिचुएशन है, लग रहा है मतलब, तो वो सिचुएशन कम्युनिटी की वजह से हो सकता है। तो थर्ड पार्टी की वजह से तो दिल टूटा था, मतलब जैसे कि पेरेंट्स नहीं मान रहा, कास्ट रिलीजन का इश्यू होना, फाइनेंशियल स्टेटस होना, या किसी और पर्सन के लिए, वो भी दिख रहा है मुझे, क्योंकि किसी और पर्सन के लिए भी शायद छोड़ा था। कुछ लोगों के केसेस में जैसे रिलीजन का एक इशू दिख रहा है कि शायद उनकी वजह से आपका रिश्ता टूटा था। तो कुछ लोगों में उनके फैमिली, स्पेशली फादर, दिख रहे हैं कि शायद इशू थे, कि मतलब उनको पसंद नहीं था ये रिश्ता, और कम्युनिकेशन का बहुत प्रॉब्लम था, मतलब कम्युनिकेशन गैप था, मतलब आप जो बोल रहे हैं वो सुन रहे हैं, या उनका बोलना, वो सब हर चीज़ में प्रॉब्लम लग रहा था बहुत ज़्यादा, कि उसमें बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग होती थी, या कटा कटा होना, या नो कांटेक्ट, मतलब कांटेक्ट कुछ भी प्रॉब्लम होना, वो फील हो रहा है मुझे कि वो सेपरेशन की वजह थी। बहुत उनको से लगता था कि बहुत सारे ऑप्शंस है मेरे पास, कि तो थोड़े मतलब थोड़ा चार्मिंग पर्सनालिटीज़ वगैरह हो सकते हैं, तो उनके पास ऐसा लगता था बहुत सारे ऑप्शंस थे। तो वो एक बात थी, तो इतना सीरियसली लिया नहीं गया, क्योंकि ऑप्शंस होना या अपने पास कोई भी पर्सन होना अलग चीज़ होती है, और सच्चा प्यार अलग चीज़ होती है। तो आपके पास कौन आ रहे हैं? मुझे लग रहा है कि जैसे मैंने कहा कि जो आपके पुराने पर्सन हैं वही आ रहे हैं कि कुछ केसेस में, और कुछ केसेस में ऐसा लग रहा है कि नए पर्सन आ सकते हैं। नए पर्सन कुछ लोगों के केसेस में है, लेकिन मुझे ज़्यादातर आपके पुराने पर्सन, स्पेशली जिन्होंने आपका दिल तोड़ा था, आपका साथ नहीं दिया था, उनसे ही स्पेशली शादी होते हुए मुझे नज़र आ रहा है। और वो जो आने का फेज़ है ना, वो मुझे अगस्त में फील हो रहा है कि ये अगस्त में आपके पास ऑप्शंस होने वाले हैं। आपके पास बॉटम देखे, 8 ऑफ कप्स, डेफिनेटली यही जो छोड़ के गए थे ना, वही आ रहे हैं। तो आपके पास ऑप्शंस होने वाले हैं कि नए पर्सन को या पुराने पर्सन को किससे चॉइस किया जाए। और लेकिन आपकी चॉइस तो बाय द वे क्लियर है कि आपको अपने पर्सन ही चाहिए। बट अभी ऐसा लग रहा है ना, अभी जो आपकी एनर्जीज चेंज होते जाएगी। आप जो इस रिश्ते से जो कटा बिहेवियर था, आपके मेडिटेशन स्ट्रांग हो रहे हैं, तो आपका ना एक लेवल ऐसा आता है कि आप है ना इस चीज़ों के बारे में ना छोड़ देते हो कि बस हो गया, मुझे अब सिर्फ अभी अपने बारे में सोचना है, मुझे ये सब चीज़ों के बारे में नहीं सोचना है, बहुत सह लिया, बहुत ये हो गया। ऐसा नहीं कि दिल से निकाल पाना तो मुश्किल है, लेकिन अभी जब आप सब कुछ छोड़ के अपने ऊपर ध्यान देंगे, अपने ध्यान दे चुके होंगे ना, तभी इस इंसान की एंट्री होने वाली है। और अभी तक आप पीछे पड़ रहे थे, आप भाग रहे थे उनके पीछे, अभी वो आपके पीछे पड़ेंगे। और आपके पास तो ऑप्शंस होंगे,
और आपको लिटरली मतलब आपकी एनर्जी इतनी है ना, इतनी मतलब ना आपकी आपकी ऑरा इतनी बैलेंस लग रही मुझे कि बाद में ऐसा एक एक लेवल आएगा जहाँ पे आपका इमोशनल लेवल पे इतना बैलेंस होगा। आपका ऑरा है जो आपकी जैसे आपकी पोजीशन है, इवन करियर है, आपके फाइनेंसेस में या हर चीज़ में आपके जो पोजीशन है इतनी मुझे स्ट्रांग दिखने लगी है ना कि उसके बाद है ना आपके पास ऑप्शंस है ना कहने का या किसे चूज़ करने का, ये सब फील बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो मतलब आप और ये जो पर्सन आ रहे हैं ना आपके पास, जो आपके पहले वाले पर्सन हैं, तो वो मतलब बहुत ही बेचैनी में आपसे आपका पीछा करने वाले, मतलब बहुत ही डेस्परेट होने वाले हैं आपके लिए। और तभी मतलब आपका मन नहीं करेगा बात करने का, या आप मतलब आप बोलेंगे कि ठीक है बात सोचती हूँ या सोचता हूँ बात करना, ऐसा फीलिंग बहुत ज़्यादा है। डेफिनेटली अभी जब आएंगे तो बहुत ही अपने आप को मजबूत करेंगे, मतलब मजबूत होंगे। जैसे कि रिलीजन की वजह से अगर रिश्ते को उन्होंने साथ नहीं दिया था या फाइनेंशियल स्टेटस के लिए, पेरेंट्स के लिए, तो अभी ऐसा ना बहुत खड़ा रह सकते हैं आपके लिए, ऐसा फीलिंग में आएंगे बहुत ही स्ट्रांग बन के। और अभी है ना ऐसा ये वाली एनर्जी नहीं है कि हाँ ना या ऐसा नहीं, सीधा शादी की बात करेंगे, शादी के लेवल तक बात करेंगे। तो वो बहुत स्ट्रांग एनर्जी फील हो रही है। और आते ही है ना क्लैरिटी मिलेगी आपको, हर चीज़ की क्लैरिटी, मतलब बहुत क्लियर होके बात करेंगे। ऐसे नहीं हाँ देखेंगे थोड़ा और देखेंगे कहाँ कभी देख, वो सब चीज़ें हैं ना वैसे नहीं, अभी बहुत क्लियर। अगर पेरेंट्स नहीं माने तो क्या करेंगे, या फिर ऐसा होगा तो क्या करेंगे, हर चीज़ का क्लैरिटी और क्लियर कट बात करके आएंगे। और जो नए पर्सन है ना वो बहुत क्लियर होंगे कि बस मुझे टाइम पास नहीं, मुझे शादी करनी है, आपके जैसा पर्सन मैंने देखा नहीं है और बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ मैं आपकी। तो ऐसे ऐसे फीलिंग के साथ आपको प्रपोज करेंगे या ऐसे बात करेंगे जो नए पर्सन हैं। और जो पुराने पर्सन है तो बहुत क्लैरिटी के साथ बात करेंगे या सब कुछ जैसे क्लियर होते जाएगा। द डेविल की एनर्जी दिखा रही है कि बहुत ही ऑब्सेशन होगा आपके लिए, जो भी पर्सन है नए पुराने, मतलब आपके मतलब अभी ऐसा है ना कि आपने अभी अकेलापन में रोने धोने में वगैरह सब बहुत वक्त निकाला है, बहुत सा है। लेकिन इस फेज़ में मैंने जैसे कहा है कि अगस्त के बाद ये जो अभी संडे को जो लाइन गेट पोर्टल खुला है, तो उसके बाद अगर आपने अपनी जो इनर वर्क पे ध्यान दिया है, सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ लव, ये सब चीज़ के लिए ध्यान दिया है ना, तो आप बिलीव नहीं करोगे कि लोग आपके लिए पागल होंगे। आप जिस एनर्जी में अभी है ना कि आप जैसे दुआ करें हर चीज़ की कि कैसे मेरे साथ लाइफ में ठीक हो जाए या वो आ जाए वो, बट लोग आपके लिए दुआ मांगते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। इतना मतलब बहुत अच्छी फीलिंग है कि लिटरली आपके लिए पागल होने लगे लोग, ऐसे मतलब बेचैन होने लगे कि बस कभी क्या करना है बोलो तो सही, क्या चाहिए, कैसे करें, क्या हो, मतलब जैसे कि आपके कदमों में आने वाले हैं कोई चीज़, ऐसी बहुत ज़्यादा फीलिंग है। तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है क्योंकि बहुत सहा है आपने, बहुत और बहुत तकलीफ़ों से गुजरे हैं। लेकिन इस बीच में जब आपने अपने आप को निखारा है उस हीरे की तरह जो चमकता है, तो अभी आप स्टार बन गए हो। जिसकी स्पिरिचुअल एनर्जी बैलेंस है उसका ऑरा स्ट्रांग है। और बस आपके लाइफ में अभी ना ये सन आने वाला है, ये सन आने वाला है। ये एक सोल लेवल का हैप्पीनेस, एक ऐसा रुतबा, एक सेल्फ रिस्पेक्ट आने वाली, एक ऐसा लव आने वाला है जो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है और बहुत ही ज़्यादा मतलब परफेक्ट आपके लिए, आप जैसे आपके लिए बना है, आप आपके काबिल हो, ऐसा हो रहा है। मतलब जो पुराने इंसान हैं जिनसे आप अभी प्यार करते हो, वो चाहते आप आए तो वो भी आपके काबिल बन के आए।
वो एक एनर्जी दिख रही है। तो मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो देखते हैं कि एंजल आंसर्स क्या है। लेट गो। एंजल ने पहले ही कहा है कि लेट गो। चीज़ों को आप पहले दिल साफ कीजिए। सब चीज़ें सच्चे प्यार के सिवा बाकी कोई भी चीज़ निगेटिव है हो, जैसे उनकी जो दुख भरी यादें हैं उसको निकालिए। सिर्फ पॉजिटिव और अच्छे मोमेंट्स ही याद रखिए। बहुत इम्पॉर्टेंट है आपका, मतलब किसी भी, सिर्फ आपके पार्टनर्स की नहीं, किसी भी इंसान के लिए आपको दुख, दर्द और जलन ये कुछ भी फील नहीं करना है। जिस वक्त आप इस एनर्जी में आएंगे ना, लेट गो, कि बस आप इतना खाली और शांत है, कि इतना खाली और शांत कि जस्ट आपके अंदर ही इतनी स्पेस फील होगी कि बस खुशियाँ बटोरने के लिए जगह ही जगह है। विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, यूनिवर्स का आंसर है विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स आपको ये सब रिजल्ट मिलने वाले हैं। मुझे तो अगस्त की उम्मीद है। तो बहुत ही अच्छा एनर्जी है। और बॉटम ऑफ डेक है कि मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स। तो आपके मेडिटेशंस आपको आंसर्स ज़्यादा क्लियरली दे सकते हैं, ज़्यादा क्लियरली। तो ये थी रीडिंग। आई होप कि ऐसा ही हो कि बस हर चीज़ अब आपके लिए आपके कदमों में आ जाए। बस गुरूर की बात नहीं है, बस आपको वो अपना हक मिल जाए, यही मेरी रिक्वेस्ट है। तो थैंक यू यूनिवर्स, और थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।